के लिए बड़े गौरव और भाग्यशाली दिन है जो बाबा साहेब ने का जो आज जन्मदिन है, उसके लिए मैं पूरे समाज को पहले तो बधाई देता हूँ और आपके चैनल को बधाई देता हूँ। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और मैं वाल्मीकि बस्ती पचपिया रोड रहता हूँ। बाबा साहब ने हमेशा ये रास्ता दिखाया है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, हम उस मार्ग से भटक रहे हैं। सभी दलितों को अपने सहयोग से आगे बढ़ा रही है। और भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, 134वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इस वक्त दिल्ली के पटेल चौक में हम मौजूद हैं और आप सैलाब देख सकते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ आप भीड़ देखेंगे। अलग अलग पंडाल लगाए गए हैं, अलग अलग मैसेज देने की कोशिश आज दिल्ली देश की राजधानी से की जा रही है डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों आज इतने साल बाद भी अंबेडकर जी हमारे बीच जीवित हैं और क्यों हमारे जीवन में जरूरी हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार नाम जी। 134वीं जयंती मना रहे हैं हम और अंबेडकर साहब आज भी इतने सालों बाद हमारे जीवन में जीवित हैं, उनके विचार जीवित हैं। तो आपके जीवन में आपके लिए क्यों जरूरी है डॉक्टर अंबेडकर साहब? ये मेरे लिए बड़े गौरव और भाग्यशाली दिन है जो बाबा साहेब ने का जो आज जन्मदिन है, उसके लिए मैं पूरे समाज को पहले तो बधाई देता हूँ और आपके चैनल को बधाई देता हूँ। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और मैं वाल्मीकि बस्ती पचपिया रोड रहता हूँ। बाबा साहब ने हमेशा ये रास्ता दिखाया है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, हम उस मार्ग से भटक रहे हैं। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा वहाँ तक ले जाएगी जहाँ तक बाबा साहब चाहते थे। जितनी डिग्रियाँ उन पे थी, आज तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतनी डिग्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आज के दिन कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्वालिफाइड बनाओ। बाबा साहब कहते हैं कि जीवन का मार्ग एक ही है, शिक्षा। शिक्षित बनो, संगठित रहो। जय भीम, जय भारत। सर, ये तो हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करी। अगर हम आज के समाज की बात करें तो अगर मैं दलित समाज या SC ST समाज की ही बात करूं तो आपको नहीं लगता है कि इस समाज में भी जो भेदभाव है खुद आपस में भी शुरू हो गया है? एक लेवल सेट कर दिए गए हैं इस समाज में भी। हमने पहले देखा कि पहले सिर्फ 4 वर्णों में 4 ब्राह्मणों ने वो वर्ण बनाए गए, अपनी अपनी सुविधाओं से वो वर्ण बने और वहाँ लोगों को चीजें प्रताड़ना भी मिली और काफी चीजें हुई। पर आपको नहीं लगता है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चीज कह गए कि आप जातिवाद से बचिए, तो इस समाज में भी जातिवाद उभर कर सामने आ रहा है, जबकि खत्म होना चाहिए सारी चीजों की। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। जातिवाद धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आज सभी पार्टियां सभी दलितों को अपने सहयोग से आगे बढ़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने तो ज़्यादा ही कुछ कर दिया है। आज उन्होंने अंबेडकर अपना एयरपोर्ट खोल दिया है और अभी नई दिल्ली विधानसभा से जो हमारे परवेश वर्मा जी जीते हैं, अभी वो एक घोषणा करने जा रहे हैं जिसमें ताल कटोरा का नाम महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम रखा जाएगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि राजधानी में भारतीय जनता पार्टी इस नाम को लेकर वाल्मीकि समाज को एक भेंट दे रही है। सर, पर क्या सिर्फ नाम बदल देने से समाज में तरक्की आ सकती है? बिल्कुल आएगी। जब देखिए, अभी तो पहल हुई है, जब पहल होती है तो एक चीज से ही आगे तो आप इसको शुरुआत मान रहे हैं? जी, और आगे भी बढ़ते रहेंगे, कदम से कदम बढ़ाते रहेंगे। और यही हमारा संदेश है आज के दिन कि भाई वाल्मीकि समाज और अपने जितने भी दलित समाज के लोग हैं, सिर्फ एक ही नारा है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कुछ थैंक यू सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बहुत लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, लेकिन शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, यही नारा है मेरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना और इनके विचारों को सुना, और लोगों से बात करते हैं और आप तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को और डॉक्टर भीमराव को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं पटेल चौक से। मैं सौरभ भाटी, अमोल के साथ।